नमस्कार। फिलहाल रिठाल गांव में मौजूद हूं। कई दिन से एक मामला जो काफ़ी वायरल है, ऑनर किलिंग का मामला, जिसमें दिव्या नाम की लड़की जो रिठाल गांव की रहने वाली थी और उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। फिलहाल हम उसके घर बैठे हैं। आप देखने लग रहे हो, ये उनके पिताजी हैं और ये काफ़ी जो है परिवार के सदस्य ही, मैं इनको कहूँगा सभी परिवार के सदस्य और गाँव के मौजूद व्यक्ति जो है फिलहाल दिव्या के घर पर मौजूद हैं। लड़के से हमने बात की थी जो अपने आप को उसका बॉयफ्रेंड बता रहा था दिव्या का, और इस मामले का खुलासा कर रहा था। वो कह रहा था कि दिव्या की मृत्यु नहीं हुई, दिव्या का मर्डर हुआ है और उसके परिवार वालों ने उसकी मर्डर की है, यानी कि ऑनर किलिंग का मामला जो है वो बता रहा था। काफ़ी मीडिया चैनलों पे उसने अपने बयान दिए हैं। इसी बात की जानकारी जो है लेने के लिए, इसका पूर्ण रूप से इसकी सच्चाई क्या है इस मामले की, मैंने पहले कहा था कि हमें नहीं पता वो लड़का झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। परिवार वालों से हम बात करेंगे तब जाके जो है दोनों पक्ष अपने अपने बयान जो रखेंगे। उसके बाद आप लोगों को ये क्या कुछ लग रहा है, किस एंगल से आप इस मामले को देख रहे हैं, कमेंट करके आप जरूर बताना। फिलहाल परिवार के लोगों से हम बात करेंगे। जिस तरह से मनीष जो लड़का था और मोनू था, उसने अपनी बात जो रखी थी, उसका उन बातों का ये किस तरह से जवाब देते हैं, इस मामले में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ है, सुनिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम मुकेश नरवाड़ और सभी दर्शकों से मेरी तरफ से राम राम जी। आपने भी देखी होंगी वीडियो, जो जिस तरह से मीडिया वालों को बुला के उस लड़के ने जो वीडियो जो बनवाई है, मैं देखी है। हाँ जी, हमने कल देखी है वीडियो। जी। और ये वीडियो जो कल देखी है हमने, मतलब है मैं कई दिन पहले, लगभग आज 2 महीने हो गए होंगे इस झगड़े ने चलते ने, हमारे को पता लगा है जब से, तो उस समय से मैंने इसको बार बार, ये लड़की का पिताजी है, ये ज़्यादा नरम और मुलायम है, मतलब जो जितना कहूँ उतना ही कम है। इसने हमारी कोई बात मानी नहीं तो मैं पहले ही कंप्लेंट करने को कहूँ था। भाई लड़की ने जब वहाँ बेटेऊ को पिटाई करवाई, लड़की से पूछा गया बेटा यू क्यों करवाया, तो लड़की ने सारी बात हमारे तक बताई कि इस स्त्रियाँ मेरे साथ, तो पहले तो हमारे को बताया ही नहीं। फिर वहाँ घर पे थे, उसने घर पे सारे इकट्ठे हो गए, परिवार के भी रिश्तेदार भी। जब उसने लड़की पे तो राज्य भी पूछा, थोड़ा धमका के पूछा बेटा यूँ काम क्यों करवाया, तो उन्हें जब बताया कि मेरे साथ तो इतने दिन तक मैंने परेशान कर रहा है, और मतलब अब इसने, मैंने बार बार मना कराया, मेरी शादी होगी, मैंने घर बसा लें दे। चलो मैं थोड़ा सा एक बार रोकना चाहूंगा भाई साहब। आपने छोटे छोटे सवाल करूंगा, छोटे छोटे जवाब दे दियो, क्योंकि उसके बाद मैं आपने बता दूं भाई, इस पूरे परिवार ने जो है एसपी ऑफिस में जो है इन्होंने एक बार जाना है, एसपी साहब ने इनको वहां पे बुलाया है। तो ज़्यादा समय जो है हम आप लोगों का भी बर्बाद नहीं करेंगे, छोटे छोटे सवाल होंगे ताकि पॉइंट टू पॉइंट बात करी जाए। सबसे पहले एक बार नो बता दो, जो वो बता रहा है कि भाई हम दोनों रिलेशन में थे, लड़की के साथ वो रिलेशन में था, गांव का होते हुए, गांव की बेटी जो है बहनी होती है, 36 बिरादरी की जो बेटियां होती हैं वो बहनी होती हैं। वो एक नाजायज रिश्ता जो है लोगों के सामने आने लग रहा है। आप परिवार के सदस्य हो, आपको इस बारे में पता था या नहीं पता था? रिलेशन में नहीं था जी। रिलेशन होता है कोर्ट का परमिशन है, ये वो रिलेशन नहीं, वो रिलेशन नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ जो एक आम जो वो होता है भाई, एक भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो आजकल जो युवा पीढ़ी, भाई देखो बच्चे जो है ना गलत किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है, बच्चे किसी के भी गलत हो सकते हैं, ठीक है, कभी भी हो सकते हैं, पूरा समाज है और किसी के साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। लेकिन लोग सचेत रहें, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें। इन बातों को सुन के सबसे पहले बड़ी बात तो यह है मीडिया पे आने की, कि जो लोग देख रहे हैं वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, अपनी बेटी का भी ध्यान रखें, अपने बेटे का भी ध्यान रखें। पूरा जो मामला देखने के बाद आपको पता था या नहीं पता था जो जिस तरह का वो बता रहा है? देखो जी, हमने पता चला है उस बेटे का पिटाई करवाने के बाद। जब लड़की से पूछा गया कि यो क्यों नो बताया, हमने शादी से पहले भी रिश्ता भी मैंने करवाया था, पूछा बेटा कोई दिक्कत कहीं कोई बात नहीं, बोली नहीं मेरे माँ बाप, आप जित भी करोगे मैं खुश हूँ, मेरा माँ बाप या आप बुरा नहीं कर सकते, मैं जहाँ भी करोगे मैं खुश हूँ। बड़ी ऐसी खुशी शादी हुई थी, बड़े लाड चाव से लड़की ने जो जो चीज़ जरूरत थी अपनी डिमांड कर कर मंगवाई, और वैसे भी इसने बड़े खुले हाथ से शादी करी थी। तो वहां से फिर लड़की आई क्यों, उसका क्या कारण रहा? उस बटे को पहले तो इसने धमकी दी कि इसको छोड़ दे, और लड़की को भी दबाव बनाता रहा कि मैं इसको मार दूंगा तो छोड़ेगी जब बिताओगी। अच्छा, ये लड़का जो मोनू है, जो गांव का लड़का, ये दबाव बना रहा था लड़की, दबाव बना रहा था, तो उसको धमकी दी। तब हमारे पास मैसेज आया,
हम 4-5 अपने परिवार के जिम्मेवार उसके घर पे गए। उसके घर के जो चाचा, 2 चाचा, एक दादा, जो उसकी दादी, माँ, सबको हमने ये सूचना दी। उसके बाद वो हमारे घर पे आए, 10 से 15 मिनट में लड़के ले गए और वो अपनी माफ़ी मांग कर गए कि आविंदा ऐसी गलती नहीं होगी। और बोले हमारे तो लड़के का कोई चक्कर है ही नहीं। हमारे को ये विश्वास दिला दिया। हमने उनको बोल दिया कोई बात नहीं, जो ये मोबाइल पर आजकल ऐप लोड करके फ़ोन नंबर काट लेना, वो नंबर था, फिक्स नंबर था नहीं कोई, कर भाई हम इसको नोकेश कहें। तो इस बात पे हमने जाकर ने उन तो विश्वास दिला दिया। 20 दिन बाद उसको चोट मारे। ये चोट मारने के बाद पहले धमकी दे दी, फिर चोट मार दी। वह एक नॉर्मल परिवार के साधारण आदमी, वो घबरा गए, अगर भाई हमारे लड़के ने मार देंगे। बोले जी हाथ जोड़ के हमारा फैसला करवा दो, हम किसी भी सूरत में इसे नहीं रख सकते। वो बार बार धमकी दे है। आपका भी विश्वास नहीं रहा, जब आपने विश्वास दिवा दिया, भाई टाइट कर दिया, उसके बाद हमारे छोरे चोट मार गए, आगे गोली मार जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो उस घर में हमारी और भी रिश्तेदारी, एक भांजी और भी रखी है, क्योंकि देखा बड़ा परिवार था इसलिए रिश्ता करा था। कहने का मतलब यो है, इन दोनों के जो संबंध जो उन लोगों के सामने आया, दिव्या के ससुराल वालों के सामने, इन दोनों का जो संबंध सामने आया, उस वजह से रिश्ता टूट गया। कहने का यही मतलब है। उनका संबंध सामने नहीं आया, धमकी सामने आई। वो संबंध ही हो गया भाई दोनों का। जब उनको ये पता लगा कि भाई लड़की पहले से ही किसी के साथ जो है वो है, तो लड़की ने तो पहले भी उसको भी कहा है। लड़की की पहले वाली जो बात लड़की ने बताई है वो तो बड़ी अजीब है। मारे मतलब ने हौस उठ गया, भाई क्या हो रहा है। लड़की आज से 5 से 19 साल की हुई है। रिश्ता टूटने का कारण यू बटे उन्हें पिटका है, यू है, इसने धमकी दी, इसके अलावा कोई कारण नहीं। पूरे जिसकी भाई देखो एक मिनट, यो जो जवाब है यो उस बात का जवाब है भाई, जो उस वीडियो में, एक मिनट भाई साहब मुकेश जी, यो उस बात का जवाब मिला है जो मनीष से जब हमने सवाल कराया था मैंने कि भाई वह लड़की 1 महीने के अंदर अंदर जो है शादी भी हो ली, रिश्ता भी टूट गया, उसकी वजह क्या था। उसने ये बताया था कि लड़की ने मेरे को फोन पे ये बताया कि उसका पति शराब पी के उसके साथ मार पिटाई करता है। उसका जवाब उसने ये दिया था। लेकिन ये बता रहे हैं कि भाई ये लड़की जो है इसके साथ फोन पर संपर्क में थी और उसने लड़की ने बुलाया या फिर ये खुद गया, कैसे क्या कुछ हुआ। के कहने का मतलब ये है कि मनीष ने वहां पे जाके दिव्या के पति की जो है पिटाई कर दी बहुत ज्यादा। उसके बाद उनको इसके बारे में पता लगा कि भाई ये लड़की किसी दूसरे के साथ संबंध में है, तो उन्होंने रिश्ता तोड़ा। अच्छा, वहां से जो है रिश्ता वो क्लियर हो गया था या नहीं हुआ? रिश्ता फैसला हमने कर लिया था वहां से, जो सामान उमान के जो भी जायज कराया था 10 आदमी पंचायत ने वो निपटा दिया था। वहां मतलौडा थाने में 94 नंबर FIR दर्ज है। इनकी चोट पेट मार गया, मलार कट रही है, सारे काम हो रहे हैं। लेकिन वहां पे एक खाती बरादरी का SHO था जिसने इनकी गिरफ्तारी नहीं डाली। इनकी या तो कोई रिश्तेदारी हो या कोई पैसे सेट, हमने नहीं पता। लेकिन हम बार बार थाने में गए, लड़की ने यह कहा मैंने नहीं बुलाए, चाहे आप मेरे कितना दे लो, हम कार्रवाई करवाने के चक्कर में दे। गांव में जो है किस बिरादरी से है गांव? ये खाती बरादरी से है। खाती बिरादरी। हाँ। और लड़की जाट बरादरी से है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, वहां से जब इनको मतलब फैसला हो गया, लड़की घर पर आ गई। 1 फरवरी में शादी हुई थी, 10 फरवरी, और मार्च में जो है लड़की घर पर आ गई। यही बात मार्च में 18 मार्च ने बेटे वो चोट मार दी। 18 ने तो मार्च में आली थी, फिर उसी दिन रात को, उसी दिन आली थी रात को। 1 महीने के मतलब अंदर सारा, 1 महीने में सारा काम हो गया। मेरा लेने गए थे, उसका हमारे साथ बिठा दी थी। 1 महीने में सारा काम, 1 महीने में सारा काम हो गया। 1 मिनट भाई साहब, 1 महीने में सारा काम हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो घटना जो घटी है वो कह रहा है कि मर्डर हुआ है, आप लोग कह रहे हो कि उसने सुसाइड किया है। आप लोगों के मुताबिक सुसाइड की वजह क्या रही? देखो जी भाई साहब, मैं तरह हूँ बाहर गवाना, मतलब मैं कभी कभी गांव में आता हूँ, कोई दुख सुख हो, ब्याह शादी हो, कोई परिवार में हो या किसी जानकार का हो, हम तो घर पे आते थे। जिस दिन का यू हादसा हो रहा था, ना तो यू राजेंद्र इसका लड़की का बाप घर बाहर लिखड़िया, ना कोई लड़की बाहर लिखड़ी, शर्म के मारे अपने 4 दीवारी भीतर रहे थे। इसकी माँ थी, एक भैंस रखा है, उसने संभाल कहा करती। ना तो ये मेरे ख्याल से गांव, पूरा गांव है, मैं कि अकेला हूँ, मैं तो कभी कभी आऊँ हूँ, पर गांव बता दो भैया घर से बाहर लिखड़े हूँ। तो ये शर्म के मारे घर के अंदर ही थे। और जिस दिन ये हादसा होया है, मैं तो वहीं था। इसने दोपहर ही 1-1:30 बजे मेरे पास कॉल करी कि लड़की ने फांसी ले ली, इतनी ये बात कही थी। और यूँ थोड़ा घबरा रहा था, इतनी कंधे साथ फोन कट गया। मात्र 2-3 सेकंड बात हुई होंगी, तो हम फिर उड़े थे अपना आगे। वजह नहीं सामने आई, वजह नहीं पता लगी क्या, क्यों ली उसने, क्यों किया सुसाइड? उससे पहले कोई बात हुई हो जैसे?
वजह तो लड़की तो ये, फिर आप यूँ को पूरी बात ना बताओ, लंबी हो जाएगी। नहीं बताओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 मिनट। लड़की ने तो ये बताया था, जो मारे ओड़ा जब बटे हुए चोट मारी, जब बताई थी ये बातें कि 8वीं क्लास में थी मैं और पेपर देने जा रही थी, इसने नंबर ले लिया और नकल गिरने जा रही थी। एक मिनट भाई, अब जो है ध्यान से इस बात को सुनना, यही बात जो है हम जानकारी जुटाना चाहते थे कि ये जो संपर्क है ये कहाँ से शुरू हुआ था। जो वो कह रहा था कि वो मेरी फ्रेंड थी, मैं उसका बॉयफ्रेंड था, जो भी था, ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई। और ये हर माँ बाप के सुनने के की जो बात है, हर माँ बाप को ये बात सुननी चाहिए कि ये जो नाजायज जो बच्चों के जो संबंध जो शुरू होते हैं, ये कहाँ से शुरू होते हैं। भाई मैं तो इस चैनल के माध्यम से एक हाथ जोड़ कर हर पेरेंट से, माँ बाप से एक रिक्वेस्ट करूँ हूँ, अपने बच्चे पर किसी का भी विश्वास ना करो, अपने साथ लेकर जाओ, कहीं जाना तो अपनी हाजिरी में अपने बच्चे को लेकर आओ, किसी का भी भरोसा मत छोड़ो, जो कि किसी के भरोसा छोड़ने का नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। तो लड़की ने ये बताया कि मतलब मैं पेपर देने जा रही थी, वहाँ नंबर ले लिया 8वीं क्लास के 8वीं क्लास में, उस टाइम में 14 या 15 साल की, 18/8/2003 का डेट ऑफ बर्थ है, जिसके सभी डॉक्यूमेंट हमारे पास लेके आने लग रहा है नीचे से। उसकी एक मार्कशीट और मंगवा ली, उसमें डेट ऑफ बर्थ में लगी, और वो 5 साल से संबंध बता रहा है। तो उस टाइम बाद 19 साल की लड़की है, तो उस टाइम बाद 14-15 साल की थी, नाबालिग थी। तो कैसे हुआ इनका वहाँ पे कनेक्शन, कैसे क्या तो बता रहा वहां से सिर्फ नंबर लिया था, ये क्या करने गया हुआ था वहाँ पे। नकल गिरने जा रहा था ये नंबर, वहां पे नकल गिरने जा रहा था। नकल गिरने जा रहा था। इनका घर था, आना जाना था, है ये बात में भरोसा विश्वास तक कर लिए है। भाई कैमरे पे इसका फोटो ले दे, इसमें डेट ऑफ भाई मैं बता दूंगा, फोटो लेने की भी जरूरत नहीं है। जो डेट ऑफ बर्थ है 18/8/2003 है, जो लड़की की डेट ऑफ बर्थ है 18/8/2003। 5 साल पहले या कई साल की थी जी ये पे गिनती करके बता दो। जी 23 में या 20 की होगी, 15 साल की थी। 15 साल की थी। तो लड़की ने ये बताया कि वहां से नंबर ले लिया इसने, तो ये बार बार फोन करने लग गया। मैंने इसको कई बार कहा कि मेरे से बात ना करे, मैं फोन मत करे यार, हमारे घर के घर वाला फोन होता रहा, कोई घर पे अलग से फोन नहीं था। तो इसने एक दिन यूँ रात के समय आ जाया है, तो इसकी जो लड़की की दादी थी वह उठ रही थी, पता नहीं मेरे को टाइम पता नहीं क्या था, इतनी बताई थी मेरे को। अगर मेरी दादी ने इसको देख लिया, यू आया, तो मेरी दादी इसको बोल रही तुम्हारे घर उठ भाई क्यों कर रहे। मेरी दादी ने इस गाली गुड़ी दी, तो यूँ चला गया। उसी टाइम दोबारा यूँ घंटे में आया, 2 घंटे में आया, दोबारा आ गया, इसकी दादी का मर्डर कर गया रात ने। ओ माय गॉड। और लड़की को मतलब घबरा इतनी गई, अगर लड़की का तो बता दी तो तू भी जेल में जाएगी और हम भी जाएंगे, और तेरा एक भाई है तेरा बाप से, इन मैं निपटा दूंगा। तो लड़की सदमे में कहीं मुंह नहीं खोल पाई। वो तो उसने ई न्यू बताई है, अगर जब वो बटेऊ की पिटाई करवाई, तो इनने पिटाई करके आए ही है, कार में जाके उसकी कैमरे की फुटेज भी हमारे पास है। तो जब उन्होंने बताई है कि मेरे साथ तो इतने दिन तक दबाव बना रहा था, उस चीज़ का दबाव बना के, एक तो पेशेंट रहता है वो, अच्छा कि तेरी दादी सपने में दिख जाएगी, किसी ने बताया जाएगी मैंने मार दी, और यार पैसे दे मैं शवड़े पे इलाज कराऊंगा। तो पैसे बैठता रहा, और लड़की पे जिस ढंग तक चाहे उस ढंग तक यूज भी करता रहा, इस दबाव बना के। लड़की की कोई वीडियो भी बनाई है ने, कोई फोटो भी ले रहा है, मतलब लड़की इस दबाव में आके ना, मतलब सब कुछ उसके हिसाब से चलती रही। क्योंकि 14-15 साल का नाबालिग बालक हो, कितना हौसला हो है, घर में किसी ने को बताया नहीं, ये बताई उसने ये पूरी बात। तो मैंने इसको कहा भाई इसकी कंप्लेंट करवा और इसकी कार्रवाई करवा, लेकिन इसने पानी लिया नहीं, बोला बदमाश है, मैंने मार देगा, मैं अकेला हूँ, तुम सारे बाहर रहो हो। तो इसको सारी चीज़ की देखो, समय सबका एक बार आता, मौत एक बार हो है, तो घबराओ ना। लेकिन यूँ हमारी कोई बात मान्य नहीं। तो सारा मामला क्या लग रहा है, पैसों को लेके ब्लैकमेल कर रहा था। पैसों को लेके ही वो मर्डर भी हो गया, फिर ब्लैकमेल पैसे ऐठने मिल रहे थे। प्रॉपर्टी कितनी है, जैसे दिव्या की, 20-22 किले इसके। दिव्या के जो पिताजी हैं, पिताजी अकेले भाई हैं, 20 के आसपास। कितनी जमीन है भाई इसमें? कितनी जमीन है जी आपकी? मेरे नाम जी 13 किले। टोटल कितने है? 13 से 3 कराली गए 16 किले। 16 किले हैं। अच्छा बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं जी, जैसे दो गुड़िया और एक लड़का गुंगा बहरा। अच्छा लड़का आपका गूंगा बहरा है, हाँ जी। और आप भी अकेले हो? हाँ मैं भी अकेला। आप भी अकेले, और आपका इकलौता लड़का गूंगा बहरा है। और ये बड़ी थी या छोटी थी दिव्या? यह बड़ी थी जी, लड़का उससे बड़ा है।
लड़का बड़ा है और छोटे वाली लड़की छोटे वाली लड़की 12 साल की। 12 साल की, वो भी नाबालिग है। बात होना भाई साहब मैं बताऊं आपने जो भारतीय संविधान है उसके अलग हो मतलब गूंगे बहरे का कभी जमीन नाम नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा, वो उस बात को लड़के को भी पता है और उस लड़की को भी पता था। तो ये तो फिर मुकेश जी सारा मामला प्रॉपर्टी को लेके हो गया। अब भाई मतलब जो जमीन है 16 किले हैं, भाई है जो वो गूंगा बहरा भाई है। जो चीज तेरे को बताई गई जी। है किसी ने, अगर भाई इसका तो यू काम है, मैं सारी प्रॉपर्टी हमारा जो वो चीज बता देने। जी, मेरे ताई दादी बाद में पता लगा हर चीज का। क्या पता लगा था? बढ़िया तरीका आप शादी करी। घबराओ मत, देखो पता है क्या है भाई, जिस बाप के साथ है ना इस तरह पहले दो वो बहनें सुन लें, वो बेटियां सुन लें, जो गलत कदम आप उठाती हो समाज में, जो भी बहनें इस वीडियो को देखने लग रही हैं, जो पेरेंट्स देखने लग रहे हैं, वो भी एक बार अपनी बेटियों को ये वीडियो जरूर दिखाना कि एक बेटी जब मतलब इस तरह का जो काम हो जाए किसी के साथ तो उस बाप के ऊपर जो है क्या गुजरती है। आज किस तरह से जो है इनके होठ कांप रहे हैं, मुंह नहीं खुल रहा है इनका कि समाज के सामने बोलूं तो कैसे बोलूं। ये एक बाप की जो है पगड़ी को जो धूल में जो है उसका गिर का ठोकर मारने का जो काम जो ये बच्चे जो करते हैं, जो लड़कियां करती हैं, जो लड़के भी करते हैं, अकेली लड़कियां नहीं लड़के भी, क्योंकि बराबर के दोषी होते हैं, लेकिन एक बेटी के बाप के ऊपर क्या गुजरती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ बता रहे थे अंकल जी? मैंने तो जी घबराओ मत, आराम से बताओ जी। बढ़िया तरीका शादी कर दी। मैंने कोई पता नहीं था किसी चीज का भी। ये तो जब खोला है बात, जब इस बटे पिटवा दिया ना, जब सारा मामला पीछे तय का खुलता आ जाए, सारा सिस्टम। मेरे को जहर भी दिया गया है। आपको भी? हाँ, हाँ। आपको किसने दिया? मेरी लड़की ने दिया है। इसके कहने से? लड़के के इसके लड़के के कहने से। हम्म, और मेरी माँ मारा दीदी, वो बाद में पता लगा। अब मारी कहाँ, लिटाई कहाँ, हम्म, फिर हम आज तक इस मामले में है नहीं ना। आज तक हमारा पुलिस के कोई संबंध ना कुछ नहीं ना। हम कमानियाँ खानी आदमी थे। अच्छा, अब जो उसने दिव्या ने आप लोगों के मुताबिक जो उसने सुसाइड किया है, तो उससे पहले आपकी कोई बात हुई है उससे? कुछ किसी बात को लेके भाई किस चीज से प्रेशर में थी वो? सुसाइड करने की वजह जो क्या रही हो? मेरे से तो बोल रही नहीं थी जी, नार तलन रखा दी। अच्छा अच्छा, हाँ, आपको पता ही नहीं लगा भाई ऐसा कैसे हो ये? ना मन कोई पता नहीं जी। हम्म, वो तो उस लड़का को तो बोल रहा है, तो उधर से मेरे फोन बात कर जी। हम्म। वो लड़का ने टॉर्चर करी है वो लड़की। हाँ, वो बता रहा है कि भाई मेरे से जो है फोन पे बात भी हुई है। फोन, अच्छा वो एक चीज और कह रहा था अंकल जी, अगर मैं घर पे एक फोन रख के आया हूँ उनके घर पे और लड़की ने उठाया, वो फोन आप लोगों को मिला या नहीं मिला अभी तक? हमने कोई फोन नहीं मिला जी। अब से हमारे घर में आकर बेसिक ढूंढ सको। अच्छा, लड़की के पास जो फोन था वो कौन सा फोन था? पहले का था या नया फोन कोई दिखाई दे रहा ना जी, पहले मिस ने दे रखा था। जिस टाइम पर लड़की घर पर आई है 18 तारीख ने, अप्रैल मार्च में, मार्च में 18 तारीख को यो कांड कराया था इनने। 5 जने ये जा रहे थे पिटन खातिर उड़ मतलब उड्डे में। उसके बाद इस हमने यह एक कमरे में मतलब इतना टेंशन ही मान ली थी। ये कमरे में रहती है, अपना रोटी खानी और कमरे में बैठ जाना कमरे में। फिर इसकी माँ ने एक दिन इसके के पास फोन पकड़ा था। वो पकड़ा था 23 या 24 तारीख को, मार्च में जिस हाँ ये आई। अच्छा, उसके वो बाद फोन क्या लग रहा था कि आपको कि इस लड़के ने दिया है? हाँ, बताया उसने? दिव्या ने हाँ, बताया था? हाँ, उसने ये बताया क्या था। बताया उसने? मैं बोला ये फोन कितना आया। इसकी माँ ने पूछी, फिर मन नहीं पूछी, माँ बेटी ये फोन कितना आया, तेरे तय हमने फोन नहीं दिया। बोला पापा वो ही देगा जा रहा है। फिर तो उसने सारी खोलती चली गई बात। अग्नि मैंने दादी भी नहीं मारी थी, मरवाई थी और सारी बात। और बोला तेरे तय जहर भी मन नहीं दिया था, वो ही देगा जा रहा था। हाँ, जहर का फोटो है मेरे फोन में। वो चलो कोई नहीं, वो हाँ, धोखे में हम मेरे पिताजी ने देना सोच रहे थे। फिर वह देखा वो सफ़ेद शीशी थी। वो सफ़ेद शीशी मैंने डॉक्टर के पास फोटो भेजा उसका। वो बोला इसने तो जल्दी खोल के और नाली में फेंक दे, जहर है। पिताजी को देना सोच रहे थे? मतलब आपके पिताजी को? हाँ, उसको कोई दवाई वगैरह चल हाँ, रही होंगी, हाँ। तो उस धोखे में उसको दिया जाता है। खांसी की है उसमें। हाँ, लेकिन वो दिया नहीं, मतलब बच गया वो। मेरे को तो दे दिया एक दिन। आपको क्या कह के दिया आपको? मैं तो जो कर मैं पानी लाइए वो
बोतल में पानी गाले गले रखा था, वो मैंने एक घूट भरी थी ना, वो उसमें साबुन के सी वो हो गया था, मुँह खा कर। फिर मैंने वो फेंक दिया, थूक दिया था। फिर 1-2 दिन मेरे तो रोटी नहीं खाई गई, और फिर मैंने ग्लूकोज से डबा कर मैं ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें मतलब जैसा वो कह रहा था, आप लोगों को क्या लग रहा है कि सब कुछ उसके कहने से कर रही थी, या फिर लड़की की जो है खुद की भी साजिश थी इसमें? खुद की भी उसकी साजिश थी जी, और उसकी भी साजिश थी, दोनों की साजिश थी। सारा मैटर के था प्रॉपर्टी का रोला था, प्रॉपर्टी का रोला था सारा। भाई साहब उसकी वीडियो बता नेट पे गिर जी, जी। जी जी, क्या करे हो? लड़की ने जो बताया था वह यूं कहती, मेरी वीडियो ले रहने को है कि मैं नेट पे डाल दूंगा। वह इन चक्रा में दबाव मानती रही, जो कहता रहे वो करती रही। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, उसके बाद जो है भाई मैंने पहले ही बताया था परिवार को जो है एसपी ऑफिस में जाना है। लास्ट सवाल ये है कि उसने एक बात कही है कि एक सीसीटीवी फुटेज कोई जिक्र कर रहा है, वो उसका क्या कुछ मामला है? वो कह रहा है कि घर से जो है गाड़ी में बैठा कर ना जो लड़की को ले जा रहे हैं, वो ग्रीन सूट पहने हुए हैं, वापस आए हैं तो फिर वो लड़की नहीं थी। इन बातों में कितनी सच्चाई है, और आखिर ये है क्या, मतलब बात क्या है पूरी? देखो जी भाई साहब, मन ने इस चीज का ना तमाजर था ना मन बेरा। मैं तो यहाँ पहुंचा, दाह संस्कार कर रास्ते में आ लिए थे, मैं तो जब पहुंचा था। हाँ जी जी जी, बताइए। ये है भाई साहब कि ये यहाँ कैमरे लगे हुए हैं घर पे, आपके इन्हीं के घर पे कैमरे लगे हुए हैं, और वो इन्होंने उसी के लिए लगवा रखे थे कि वो किस टाइम आता है, क्या होता है, कि लड़की का शक हो जाता है। 15-20 दिन पहले कैमरे लगवाए थे। कैमरे जो है सारी फुटेज पुलिस ले जा चुकी है उसकी। यहाँ से दाह संस्कार किया, अच्छी तरह से उसको उठा के ले गए हैं, वो सब उसमें डिटेल है, और वो पुलिस के पास है। वो ये डी आ रही है, ये आ रही है, यहाँ से उखाड़ के ले गए पुलिस वाले। तो उसमें हमने नहीं पता। हाँ, गाड़ी में ये जा रहे थे गुआना, ये गाड़ी में जा रहे थे, इसकी मिसी ने फ़ोन कर दिया कि वो न्यून बात होगी और तू वापसी आ जा। ये 20 मिनट में ही वापसी आ जाता है, रास्ते से ही, गांव से पूरा निकला नहीं था, सीम से वापसी आ रहा है। एक बात अंकल से और पूछ लूँ, जो बता रहे हो गाड़ी में जो रिकॉर्डिंग जो हुई है, उसमें लड़की साथ में थी आपके? वो सब बनावटी बात है जी, लड़की नहीं थी आपके साथ? अपने आप कैमरे देख लो, सच्चाई उस समय आ जाएगी। सही बात है। हाँ, तो भाई जी, ये शमशान में गाड़ी में ले गए हैं, शमशान में उसको कम से कम सैकड़ों आदमी है जो दाग दिया है। अच्छा, एक चीज और जो है मेरे ध्यान आ गई, एक छोटा सवाल और ध्यान आ गया मुकेश जी। चलो मैं आप यहाँ पे गांव में रहते हो, मुकेश जी तो गोवाना रहते हैं। एक बात उसने और कही है कि गांव के जो जिन बच्चों से शमशान में जो ईंधन वगैरह जो डलवाया गया है, वो ये कह के डलवाया है कि भाई दिव्या का दादा गुजर गया जो कि बीमार चल रहा था। क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल गलत है जी। ये कभी क्लियर ये बात करके एक बार लड़की ने फांसी ले ली और सरपंच को इतला करा गया। सरपंच ने फ़ोन करा, फ़ोन नहीं उठा, तो स्पेशल आदमी भेजा है उसको उगलने। सरपंच घर पे नहीं पाया, उसने अपना चाचा को यहाँ भेजे, तो चाचा साथ में दाग में साथ में था। अच्छा, दिव्या के अंतिम संस्कार पे कितने व्यक्ति वहां पे मौजूद थे? कम से कम सैकड़ों आदमी थे। जैसे वो लड़का कह रहा है कि 3-4 आदमी मौजूद थे। यह बिल्कुल गलत है जी। कम से कम 20-30 आदमी तो फुटेज में है यहाँ, जब उसको उठा के चलते हैं 20-30 आदमी तो यहाँ हैं। गोशे वाले आके गोशे 20-30 बच्चे जो गोशे डालने वाले हैं, हमारे ट्रेली में डाल के नहीं जाते, सर पे ले जाते हैं। गोशे डालने 20-30 बच्चे आगे भी पहुंचे हुए हैं। फिर जिसको पता चला वो रास्ते में आगे चला जाएगा, वो आगे मिलते चले। वहाँ कम से कम उस टाइम सैकड़ों आदमी थे। देखो भाई, यह बात तो चलो उसने उस टाइम जिस टाइम पे कही है ना, थोड़ी ही हजम होने वाली तो बात देखो यार नहीं थी। अगर उस लड़के तक भी दोबारा वीडियो तो सारी देखेगा वो भी, यह बात थोड़ी ही हजम होने वाली नहीं थी। और यह बात मारा नहीं, किसी का भी हजम नहीं हुई, क्योंकि यो गांव है, शहर नहीं है। यो शहर में कोई घटना हो जाती है तो शायद पड़ोसियों को भी नहीं पता होता, आज के समाज की जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन गांव में अभी भी ये चीजें हैं। अगर किसी के भी घर में कुछ भी हो जाए तो गांव के इस कोने पर कुछ हुआ है तो गांव के दूसरे कोने के व्यक्तियों को भी जो है कानून को तुरंत जो है खबर लग जाती है कि भाई उस गांव में वहां पे ये घटना हुई है। चाहे वो घटना कुछ भी हो, चाहे वो मर्डर हो या सुसाइड हो या फिर एक नॉर्मल तरीके से किसी की मृत्यु हुई हो, किसी जवान की, बुजुर्ग की, किसी की भी,
वो पूरे गांव में तुरंत फैल जाती है और पूरा गांव अंतिम संस्कार पे जो है वो शमशान में देखा जाता है आम तौर पे जो है हर गांव में ये चीज़ें। बाकी यह बात थोड़ी ही बिल्कुल अजीब ही मैंने भी लगी थी। अकबर गोसे न्यू का गरवा दिए, एक दादा गुजर गया भाई, जो गोसे गिरने वाले हैं वो किराए बताते नहीं जी। अकबर को किराए पर लियाकर न कह दी किराए पर, ये तो घर परिवार के होते हैं जी, और हमारे ये होते हैं जो गोश्त ले जाके आदमी तब तक तो 1 घंटा हो जाओ वहां नहीं जाएंगे, वहीं बैठ जाएंगे, वो वापसी में नहीं आएंगे। तो बच्चे तो वहां गोश्त डाल के अपने बैठ गए थे। तो ये सवाल मैंने इसीलिए किया था क्योंकि यह बात हमने थोड़ी अजीब सी लगी थी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है गांव में। जी जी मुकेश जी, लास्ट में एक बार जो लोग जो देख रहे हैं, लास्ट में 2 शब्द क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेके? अब आप लोग आगे क्या कुछ जो है कार्रवाई जो कर रहे हो, जिस तरह से उसने FIR जो करवाई है, आप लोगों के नाम जो है उसमें दर्ज करवाए हैं? ऐसा है जी, मेरा तो मानना यह है बिना खाए जहर चढ़ता नहीं। FIR होना कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी जांच होनी वो बड़ी बात है, वो सच्चाई होगी। उसकी FIR करने से कुछ नहीं होगा। पता नहीं किसका नाम ले दे, वो आपका ले दे, मेरा ले दे और किसी ले दे, उससे कुछ नहीं होता। जो जांच होगी वह सच्चाई होगी। कोई हमने कोई FIR से कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन से पूरी जांच की जो है आप अपील कर रहे हो? बिल्कुल प्रशासन जायज करेगा, नाजायज कभी नहीं कर सकता। एक आदमी बैठा चंडीगढ़ में, उसने यहाँ कैसे दिखा देगा? उसके सबूत भी होंगे और हम के अब SP ऑफिस में जाएगा, पूरा गांव जाएगा। आप वहां बात करिए कौन कौन था संस्कार में, कितने आदमी थे, किसने गोसे गिरे, वहां हर आदमी बताओगा। एक आदमी के कहने से कुछ नहीं होता। ये तो मान लो हमारे पारिवारिक आस पड़ोस के यहाँ बैठे हैं, उसके परिवार तो पूछ लो, उसका परिवार नहीं का है, उसका हम खुद परेशान है, जो समाज में हमारी नाक कटवाने लग रहा। बिल्कुल भाई, देखो जिस तरह से जब उस लड़के से हमने बात की उस टाइम पे मैंने यह कही थी कि भाई लड़की का परिवार अगर सामने आना चाहता है तो आ सकता है। भाई फिलहाल लड़की का जो परिवार है वो सामने आ गया है। और जी जी 1 मिनट आगे ना आ जाओ, आप आगे ना आ जाओ। और भैया ये बात लड़के के परिवार के लिए है। अगर लड़के का परिवार भी सामने आके जो है अपने लड़के की जो भी बातें जो बताना चाहता है, भाई उनका लड़का झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ये परिवार झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, उसके परिवार का भी कोई व्यक्ति अगर सामने आके जो बताना चाहता है तो उनका भी जो है हम बयान जो है दर्ज करेंगे। स्क्रीन पे जो है नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जी क्या बताना चाह रहे हो आप? हम तो ये बताना चाह रहे हैं भाई, उसके कम से कम 10 केस होंगे, उसकी तहकीकात करवाओ जी। वो के है UK है, सही बात है बिल्कुल। इसका जो माने चौकी तक जाना काम नहीं, उसका थाने चौकी यहाँ काम है, आज बंद है कल छूट रहा है। वे उसके घरवाले परेशान है उसने, क्यों जो उसका बाप था मेरा साथी था, वो सब बात बता रहा था। ये बात तो दिखाई दे रही है मुकेश जी, क्योंकि भाई अकेले तो ये हैं, इनका कोई सगा भाई नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है इनके पास जो है बनु का लटका जोर भी अगर वो लटका जोर भी नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि एक लड़का है वो भी गूंगा बहरा है, एक बेटी ने ऐसा गलत कदम उठा ही दिया, वो इस दुनिया में है ही नहीं। दूसरी जो बेटी है वो 8-10 साल की है, बच्ची है, उसको पता ही नहीं घर में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। तो भाई इस बात ने तो बिल्कुल दिमाग तक काट दो कि भाई ये व्यक्ति है जो अंकल जी है, यो मतलब किसी एक प्रॉपर्टी के हिसाब से तो भाई मजबूत है, 16-17 किले हैं भाई, अच्छा जो है गांव में बढ़िया जो है इनका वो है, उस हिसाब ने देखे तो ठीक है। लेकिन लटका जोर क्या अगर वो लटका जोर नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी भाई गाम राम बैठा है, गाम राम है, और प्रशासन है वो किस तरह का इस मामले में क्या कुछ जो है वो लेके आते हैं, क्या निचोड़ होता है इसका, क्या इस मामले की हकीकत सामने आती है, वो भी हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। आज SP ऑफिस में जो पूरा गांव जाओगा ना, SP ऑफिस में पूरा गांव जाओगा, उसका परिवार भी जाएगा, लड़के वाला परिवार भी जाएगा जो इसकी तरफ से जाएगा जी। अच्छा, लड़के का परिवार इन्हीं की तरफ से तरफ से जाएगा। पंचायत में फैसला हुआ, पंचायत में आए थे कि भाई हम जाकर बयान देंगे तेरी तरफ से कि हमारा लड़का गंदा है। भाई अगर वो लोग हमें वहां मिलते हैं तो उनसे भी हम बात करांगे, और भाई SP ऑफिस में चलांगे। इस वीडियो ने आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो कि कुछ मामला सामने आया है, वो भी आप जरूर देखियो। तब तक के लिए जी, जो उस लड़के का परिवार है, जितने भी उसके दादा भाई हैं, सब परिवार मेहनत करके कमानियां खानिया परिवार है। ये एक लड़का ही पता नहीं कहां से कैसे हो रहा है, ये हमारे को भी समझ में आ रही। और जब पता चला ना इस लड़के ने ये नहीं करिया, हमने तो बड़ी महसूस हुई थी भाई उनका बहुत अच्छा परिवार है, क्योंकि इसका फादर था वो चढ़ाई काम कर था, दादा था वो अपने भैंस में उसरा ख्यार था, चाचा वो चढ़ाई गया फर्नीचर काम करे। मतलब कोई भी ऐसा कोई नशे पता करनी है, नहीं काम करनी है, मेहनत करनी है आदमी कैसे काम था, कोई वो नहीं थी।
घर के से काम था, परिवार बढ़िया है, वैसे सारी का मिलजुल लड़का कर यू रहे है थे। नालायक से। उसके सब मिलजुल काका कर बोलिया है, पंचायत के अंदर बोलिया है बात उसके काका ने। बोला वो हमारे लाबर हो रहा है, बोला जो मेरा बड़ा भाई था खुद उस लड़के का बाप था, बोला वो भी इसके गम में मर गया। और बोला वो जो काम वो करता हो, बोला हमारा छक्का नालायक है, हम गांव के साथ है। उसके खुद गांव के चला सारी बात भाई उड़ा एसपी ऑफिस में चलांगे उड़ा के कुछ जो है मामला शामी आया है वो हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर